सुप्रभात बच्चों। बेटा कल हमने पढ़ा था कारक और आज करते हैं हम कारक का बुक वर्क। अध्याय नंबर 10 व्याकरण का टॉपिक है हमारा। पहला इसमें उपयुक्त कारक चिन्ह चुनकर रिक्त स्थान भरिए। इधर दे रखे हैं बेटा, दो दे रखे हैं, में और के पर। इनमें से कौन सा सही होगा, इस वाक्य के अंदर क्या करेक्ट माना जाएगा वो हमें करना है। तो कुत्ता सड़क खालिस्तान घूम रहा था, में के पर, तो क्या आएगा पर। प्रश्न नंबर 2 है अगला, भिखारी दरवाजे खालिस्तान खड़ा है, में पर को, तो भिखारी दरवाजे पर खड़ा है। अगला प्रश्न है बेटा हमारा 3 नंबर पर, छत खालिस्तान गिरने खालिस्तान मोहन खालिस्तान घुटने खालिस्तान चोट आ गई, के में से पर। इनमें से क्या आएगा, देखो छत पर गिरने से मोहन के घुटने में चोट आ गई। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 4, गोपाल खालिस्तान भाई घर खालिस्तान थैला लेकर बाजार गया, में से का। इनमें से दो को सिलेक्ट करना है हमें, तो क्या आएगा, गोपाल का भाई घर से थैला लेकर बाजार गया। गायक ने मधुर गीत गाया, से के ने में से एक आएगा, करेक्ट क्या था हमारा, ने। अगला प्रश्न ख है, देखिए कारक चिन्हों का प्रयोग न होने पर, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। तो हमें सही गलत का निशान लगाना है। कारक चिन्हों का प्रयोग न होने पर वाक्यों से अर्थ भाव प्रकट नहीं हो पाता, तो क्या है ये गलत। दूसरा, संबंध कारक का संबंध मुख्य रूप से संज्ञाओं के साथ होता है, क्रिया के साथ नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही। 3 नंबर में, कभी कभी कर्म कारक विभक्ति चिन्ह रहित भी पाया जाता है, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अगला, कर्ण कारक तथा अपादान कारक दोनों का विभक्ति चिन्ह से है, तो ये भी सही है। अगला देखिए, भूतकाल में क्रिया के सकर्मक होने पर ने का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी सही है। तो अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है भाई, आसमान से बूंदें गिरती हैं, इस वाक्य में आसमान का कारक है, यानी आसमान कर्ता कारक है, संबंध कारक है या अपादान कारक है। तो क्या हो रहा है भाई, अलग होने की बात हो रही है कि आसमान से बूंदें गिरती हैं, तो कौन सा कारक होगा, अपादान कारक। हमारा ऑप्शन से सही होगा। 2 नंबर में, रीना ने गीत गाया, इस वाक्य में कर्ता कारक है, कर्ता कारक कौन है, रीना। गीत कौन गा रही है, रीना। कर्ता कारक क्या होता है, कार्य को करने वाला, तो सही ऑप्शन होगा ए। अगला है 3 नंबर में, कर्ता कारक का व्यक्ति चिन्ह खालिस्तान है, तो ने, ऑप्शन से सही होगा। 4 नंबर पे, वाक्य में जिस पद पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्म। 5 नंबर में, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध होता हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, कर्ता कारक कहते हैं, ऑप्शन से सही होगा। आपको ये तीनों प्रश्न पीडीएफ में मिलेंगे लिखे हुए। अगला है अड़े वाला, इन वाक्यों में कारक चिन्हों का उचित रीति से प्रयोग नहीं हुआ, वाक्य शुद्ध करके लिखिए। इनके अंदर कारक का सही प्रयोग नहीं हुआ, प्रयोग तो हो रखे हैं लेकिन सही कारक नहीं है, तो हमें सही बताने हैं। तो कपिल में खाना दो, तो कपिल को खाना दो, पूर्ण विराम। हम रेलगाड़ी में मुंबई गए, हम रेलगाड़ी के द्वारा मुंबई गए। खाना मेज में रख दो, तो क्या आएगा, खाना मेज पर रख दो। प्रश्न अगला 4 नंबर, रीना का 2 बहनें हैं, तो रीना की 2 बहनें हैं। पेड़ में कोयल बैठी है, तो पेड़ पर कोयल बैठी
है। अगला है 6 में स्थूल पदों के कारक बताइए। जो दे रखे आपको स्थूल पद यानी कि जो डार्क लाइन है हमारी, जो डार्क शब्द लिख रखे हैं, इनका कारक बताना है कि कौन सा कारक है। भिखारी को भोजन दो, संप्रदान कारक। रामू इधर आओ, संबोधन कारक, पुकारने की बात हो रही है। यह आदित्य का घर है, संबंध कारक। पुजारी ने भगवान से वरदान मांगा, करण कारक। वह बस से आया है, करण कारक। वह घर से आया है, अपादान कारक। अगला देखिए 6, संक्षिप्त रूप से स्पष्ट कीजिए। पहला है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ होता है बेटा करने वाला या कार्य करने वाला। कर्म कारक जिस पर क्रिया का फल पड़े। करण कारक वह साधन जिसके द्वारा क्रिया हो रही हो। संप्रदान कारक जिसके लिए काम हो। अपादान कारक जिससे अलग होने का बोध हो। संबंध कारक वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताने वाला। प्रश्न नंबर ज है। अगला है पहला कर्ता, कर्ता ने, करण से के द्वारा, अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर, कर्म को, संप्रदान को के लिए, संबंध का के की, रा रे री और ना ने नी, संबोधन हे अरे ओ आदि। आओ सीखें। उचित कारक चिन्हों का प्रयोग करके अनुच्छेद पूर्ण कीजिए। ये आपकी सीखने के लिए है, फिर भी मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ कि आपने सही भरा या नहीं भरा। कल शिवानी का जन्मदिन था। उसने रिया, पिंकी और कनिका को अपने जन्मदिन पर बुलाया था। शिवानी ने लाल फ्रॉक पहनी थी। कनिका शिवानी के लिए लाल फूल लाई थी। रिया और पिंकी ने शिवानी को कहानियों की किताबें दी। शिवानी बहुत खुश हुई। उसने केक काटा और सबको दिया। सब खुशी खुशी अपने घर गए। तो बेटा आज का होमवर्क है आपका, इस बुक वर्क को अपनी बुक में फिल नहीं किया है तो आप फिल करेंगे और जो प्रश्न है 3 उनको याद करेंगे। धन्यवाद।